हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो न्यू चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8। तो आज सबसे पहले हम इसमें इसके बारे में कुछ जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। इससे पहले इसमें एक फिनोमिना आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले बेटा हम सब एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता था कि हम इसको जानते हैं क्लोज लूप। हम देखते हैं कि बी इंटू डी एल मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल जिस एरिया में है इजिकल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, यही होता था। इसको हम इस तरह से भी याद करते थे बेटा, बी इंटू डी एल इजिकल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत ज्यादा करंट है तो करंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो समेशन ऑफ आई के नाम से मैंने ऐड कर दिया। तो यहां से मुझे एक बात पता चली, क्या ये एम्पियर्स लॉ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। एम्पियर सर्किटल लॉ किसमें पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में। इसलिए बेटा मैं आपसे कहता हूँ पुरानी वीडियोस को जरूर देखें और वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये इक्वेशन पहले ही पढ़ चुके हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, करंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, करंट भी प्रेजेंट है। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पे करंट भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि जब भी कंडक्टिंग वायर्स में से, कंडक्टिंग वायर्स में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे, और यहाँ पे हमने एक निडल रख दी तो ये निडल में क्या आने लग जाएगा, डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो यही हम कह रहे हैं, जहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये एक एम्पियर सर्किटल लॉ जो दिया गया था, इसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, इसके कारण ये आयरन नीडल जो हुई वो क्या करने लगे, डिफ्लेक्शन करने लग गई। अच्छा, ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की। अच्छा, यहाँ पे एक मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने इसको और एनालिसिस किया। बहुत सारे साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया गया दो प्लेट्स से। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमने एक नीडल को रखा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक नीडल को रखा तो हमने देखा जैसे हमने इसमें से करंट फ्लो कराई तो इस नीडल में क्या आने लग गया, डिफ्लेक्शन आने लग गया, मूव करने लग गई। ठीक है, अब इसी नीडल को हमने इस तरफ भी रखा तो भी ये क्या करने लग गई, मूव करने लग गई। लेकिन स्टूडेंट्स यदि हम इसे यहाँ पे बीच में रखेंगे तो क्या होगा, तो यही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो जब हमने इसको बीच में रखा तो बीच में तो कोई करंट ही नहीं है। तो जब करंट ही नहीं है तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ किसने, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन किया। जबकि हमें पता है कि जब किसी कंडक्टिंग वायर्स में से करंट फ्लो होगी तो उसके आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इस तरह से। और इस कारण ये नीडल ने क्या किया था, डिफ्लेक्शन किया था। लेकिन यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं है। ठीक है, बीच में तो स्पेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इसने डिफ्लेक्शन शो किया गया। तो यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन देखा गया तो यहाँ से कहा गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वांटिटी है जिसके कारण क्या हुआ होगा, करंट बना होगा। और करंट के कारण क्या हुआ होगा, डिफ्लेक्शन बना होगा। ठीक है, करंट है यहाँ पे, करंट बना और करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है जिसके कारण क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इसी को हमने बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो किस तरह से, ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, ड्यू टू, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे हमने करंट फ्लो कराई तो ये दोनों प्लेट्स क्या होने लग जाएंगी, चार्ज होने लग जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे आने लग गया पॉजिटिव चार्ज, और जब इनमें चार्ज आने लगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही करंट फ्लो कराई और ये पूरी की पूरी चार्ज हो गई, ग्रेजुअली चार्ज होगी, धीरे धीरे चार्ज होगी। तो धीरे धीरे चार्ज होगी तो यहाँ पे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना स्टूडेंट्स, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे जब ग्रेजुअली धीरे धीरे चार्ज होगी तो यहाँ पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टूडेंट्स क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। तो हमने बोला ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates then electrostatic flux link with the each plate becomes change। तो electrostatic flux मान लीजिए पहले 5 कूलम चार्ज थे, अब 7 कूलम हो गए, अब 8 कूलम हो गए। तो जिसके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फ्लक्स बना है लिंक विद ईच प्लेट बिकम चेंज देन द प्रोड्यूसिंग बिकम चेंज। तो इसके कारण जो आपका
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फ्लक्स बन रहा है वो भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, चेंज हो रहा है, और जिसके कारण क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। आपको पता है जहाँ पे भी करंट, अब अच्छा आपने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा है, जहाँ पे क्या होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, करंट प्रोड्यूस होता जाती है, और करंट प्रोड्यूस होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ बन जाता है। तो इसी को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ के कारण भी क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है जो लिंक विद ईच प्लेट बिकम चेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, देन द प्रोड्यूसिंग करंट, तो उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। बात आप सभी को समझ में आई होगी कि यहाँ पर तो जब हमने नीडल को रखा तो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो उसका रीजन तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो होगा तो अपने आसपास क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बना दे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना, क्योंकि इसके ऊपर, दोनों के ऊपर चार्जेस क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और चार्जेस जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बदल रहे हैं, और जिसके कारण क्या बन जाएगा, आपका एक करंट बन जाएगा, और उस करंट का नाम हमने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसके कारण इसने क्या किया, डिफ्लेक्शन किया, इस निडल ने यहाँ पे मूवमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई। अच्छा, यहाँ इस करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, हम जानते हैं, जो हम गॉस का लॉ हम यहाँ पे पढ़ते थे, तो हमने वो पढ़ा था क्या, हमने गॉस के लॉ में पढ़ा था स्टूडेंट्स की, हमने गॉस के लॉ में पढ़ा था क्या, तो आपने पढ़ा था कि जो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन होता है वो फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है वो फाई ए से डिनोट कर दिए मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स जो है, यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट पाई ई, ठीक है। अब यदि मैं करंट निकालने के लिए इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं डी टी के रेस्पेक्ट में, तो डी क्यू अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो डी फाई ई अपॉन डी टी। अच्छा बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता था, तो हम जब फ्लक्स की बात करते तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू जिस एरिया से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है उसी को बोलते थे, तो इस तरह से ही बोलते थे बी इंटू ए, ठीक है। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, फाई ए की बात करेंगे, तो बन जाएगा आपका इंटू ए। तो बेटा यहाँ पे जो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी तो आपका बन गया आई इजिकल्स टू, और यहाँ पे आपका डी फाई, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी फाई ई की, तो फाई ई की वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताई ई इंटू ए, जहाँ पे ई तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हो गया एरिया, ठीक है। तो डी इंटू ए डी टी, यस स्टूडेंट्स यही बोलूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है एरिया जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी ई एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंजेस हो रहा है जिसके कारण एक करंट प्रोड्यूस हो गया, बट इस करंट का नाम मैंने दे दिया आई डी, ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आई, इसी को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, जब इस एम्पियर्स ने सर्क्यूलर लॉ लिया तो इसने तो यही कहा कि केवल जहाँ पे करंट प्रोड्यूस है, जहाँ पे करंट प्रेजेंट है वहाँ पे ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये इक्वेशन कही थी। लेकिन यहाँ पे तो देखो कि करंट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ ना कुछ इस एम्पियर्स लॉ में चेंज होना चाहिए, ठीक है। इस एम्पियर्स लॉ में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ताकि हम कह सकें कि हाँ, कि यदि करंट में, यदि यहाँ पे करंट बना है, यहाँ पे यदि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको, लेकिन इस इक्वेशन में नहीं शो किया गया एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो इसको मॉडिफाइड किया गया, इस लॉ को मॉडिफाइड किया गया, और उसमें इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को भी डाला गया कि हाँ यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं है, फिर भी इसने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, एक मॉडिफाई किया गया, और जब इसको मॉडिफाइड किया गया उसको हमने बोला, अच्छा ये बात सभी को क्लियर हुई, गॉस लॉ हमें पता ये होता है, तो कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हम ऑलरेडी बेटा सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं वाली बात। यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाली, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, फाई ए की वैल्यू पुट कर दी ए इंटू ए डी टी। बेटा मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप पुराने चैप्टर्स को भी साथ के साथ में रिवाइज करते रहें, वीडियो को पूरा देखें, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और बेटा यहाँ से मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल ली, जिसकी वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, ई डी एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। अब मैंने आपको बोला क्या,
कि एम्पियर सर्किटल लॉ में चेंजेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, फिर भी क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो इसके कारण बेटा यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली कि यहाँ पे एक है, वहाँ पे कौन सी करंट प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है, और किसके कारण बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंजेस के कारण बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में चेंज किया, और एम्पियर सर्किटल लॉ में जो चेंज किया उसको हम एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन के नाम पर से जानते हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी बोल देते हैं और मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ भी बोल देते हैं। तो इस लॉ में क्या कहा गया, इस लॉ में कहा गया B इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। आई सी और आई डी क्या है कि जब करंट कंडक्टिंग वायर के कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो उसको तो हमने बोल दिया आई सी। यहाँ पे देखो आपने कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है, और कंडक्टर के अंदर फ्लो होने के कारण क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है आसपास, तो उसको तो हमने बोल दिया आई सी। और यहाँ पे हमने देखा कि करंट क्या हो रही है, कंडक्टर में फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट बिटवीन प्लेट्स, जो प्लेट्स के बीच में करंट जो प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमने बोल दिया करंट थ्रू वायर्स, जो वायर्स में क्या है करंट है उसको हमने आईसी से डिनोट किया है, और जो प्लेट्स के बीच में जो करंट है उसको हमने आईडी से डिनोट किया। बात समझ में आ गई। इसको हमने मॉडिफाई किया और हमने बताया कि हाँ इसमें ये भी आएगा, आईसी भी आएगा, और इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, आईडी भी आएगा। क्यों आएगा, अभी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इन दोनों करंट्स के कारण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी जो हमने निकाली है, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी की वैल्यू बोलिए, ई नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। तो बेटा यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है कि फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसके कारण ही क्या बनी है, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट बनी है। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक, 1 मिनट में दोबारा समरी कर देता हूँ कि आपका एम्पियर्स लॉ ये कहता था बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पे करंट भी प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पे करंट भी नहीं है, इनको उल्टा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल ने, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे यदि करंट फ्लो कराई जाए तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स जो होंगे वो बदलेंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक करंट बन जाएगी। उस करंट का नाम क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। की उसी करंट के कारण इसमें क्या आया है, डिफ्लेक्शन आया गया है। उसी करंट के कारण इस ये जो हमने यहाँ पे रखा कोई भी नीडल, उसमें डिफ्लेक्शन आया है। तो यहाँ पे जो करंट कंडक्टिंग वायर्स में फ्लो हो रही है उसको हमने आईसी बोल दिया, और यहाँ पे जो करंट डेवलप हो रही है उसको हमने आईडी बोल दिया। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आई। अब हमें आईडी की वैल्यू निकालनी थी, तो बेटा आईडी की वैल्यू मैंने इसको क्या करके निकाल ली, फ्लक्स में, फ्लक्स जो है आपको गॉस इक्वेशन पता है, जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है डी क्यू अपॉन डी टी आते ही मेरा करंट बन जाएगा। तो डी क्यू अपॉन डी टी आते ही मुझे आई डी मिल गया, और यहाँ पे जो फ्लक्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इन टू ए। तो मैंने यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी इन टू ए डी टी, और जब मैंने इसका डिफरेंशिएट किया ये बाहर आ गया, और मेरे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट की मुझे डेफिनेशन वो फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, अब मैंने बात करी कि एम्पियर्स का जो एम्पियर्स का जो सर्किटल लॉ होता था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की नीड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी करंट है, तो उस करंट का नाम हमने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसको बेटा एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन भी बोला गया। इन्होंने एम्पियर्स की इक्वेशन में मॉडिफाइड किया गया। तो बी इंटू डी एल म्यू नॉट आई सी, ये तो पहले ही था, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई डी भी इस बार इन्होंने लगा दिया, जिसको हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट करी तो ये इक्वेशन बन के आ गई, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, वीडियो को डेली देखें और वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।